में स्वागत है। आ चुके हैं गोवर्धन राधा कृष्णा से जुड़ा हुआ इतिहास और हमारे बीच संत शिरोमणि। बताइए गौ माता के प्रति कुछ। मैं गौ कथावाचक पंडित सुरेश गौतम। देखिए, गौ माता राष्ट्र माता, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। यही जय गौ समारा है और यही हमारा नारा है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाभाग ने जिस आंदोलन को चलाया है और उससे पहले हमारे साधु संतों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके और गौ माता को कटवा, गौ माता के ऊपर गोलियां जो चली उस समय अपना बलिदान दे करके हमारे ऊपर जो ऋण दिया है, और गौ माता का जो ऋण हमारे हम जितने भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनके ऊपर है। और वो गौ ऋण जो है इसलिए है क्योंकि हम इन हत्यारी सरकारों को, जो कसाई सरकारें हैं, जो हर रोज गौ माता को लाखों गौ माता कटवा रही है, और वो उनको मैं बताना चाहूंगा। हम कुछ बोलना चाहते हैं। योगी सरकार में तो बहुत सारा ऐसा कार्य हुआ जो सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, पहले होता होगा। देखिए, सनातन को बड़ा अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। मैं सरकार की आलोचना नहीं करता और न मैं आलोचक हूँ। मैं गौ माता उनके लिए, उसके लिए तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि योगी जी, आप गोरक्ष पीठ के मालिक हैं, जो गोरक्षा के लिए गोरक्ष जी उसी के अनुसार गोरक्ष जी जाने जाते हैं गौ माता के कारण। और मैंने स्थिति देखी है, जहां जहां मैं देख रहा हूं, आपके पूरे गोवर्धन में, वृंदावन में, कहीं भी चले जाओ, मैंने गौ माता को पनिया खाते हुए देखा है, रोड के ऊपर घूमते हुए देखा है और भूखी मरते हुए देखा है। मैं आपको ये प्रमाण दे सकता हूं, मेरे पास प्रमाण है। जो भूखी गाय बेचारी पनिया खा रही है और कूड़ा करकट खा रही है, क्या आपने इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू राष्ट्र की जो बात कही है, हिंदू राष्ट्र था, रहेगा, सनातन था और रहेगा। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, जो हमारा पुराना घर है, अगर हम उसे तोड़ करके उसके ऊपर कुछ समय छोड़ दें कि अब जो है ये जो घर हमने छोड़ दिया कुछ समय के बाद बना लेंगे, तो ऐसे लोग जो हमारे देश के ऊपर पहले भी राज कर गए मुगल, और अब भी मुगल राज कर गए, अभी उसके बाद अंग्रेज कर गए, क्या और कोई किसी अंग्रेजों को बुलाना चाहते हो कि जो आप छोड़ रहे हो? अब कह रहे हो हिंदू राष्ट्र नहीं है। अरे हिंदू राष्ट्र कब नहीं था? हिंदू राष्ट्र हमेशा था और रहेगा। लेकिन बात रही सरकार की, सरकार गौ माता के लिए नहीं सुन रही तो हिंदू राष्ट्र के लिए क्या सुन सकती है? कहां सुन रही है बताइए? हिंदू राष्ट्र तो जब होगा ना, जब गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। क्योंकि राम जी के पूर्वजों ने गौ माता की सेवा की। राजा दिलीप ने गौ माता का अपमान करके कितना बड़ा अपराध करने के बाद क्षमा मांगी और गौ माता की सेवा। एक मिनट, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कहना था कि गौ माता राष्ट्र माता है, तो इसी हिंदू राष्ट्र के साथ साथ गौ माता भी राष्ट्र माता हो, उनका कहना था। लेकिन मैं कहता हूँ, हिंदू गौ माता राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। क्या तारीख नहीं बताएंगे? वहां भी मैंने उस यात्रा में यही कहा है कि तारीख बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए या उस दिन की पर्ची निकाल दीजिए कि किस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। वो पर्ची निकाल के दीजिए ना हमें। वो पर्ची निकलवाने के लिए मैं गया, लेकिन मेरे को पुलिस ने वहां धक्के मार दिए। बताइए क्या कहेंगे इस बात के ऊपर? क्योंकि हिंदू राष्ट्र के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। केवल सरकार ने बनाना है। सरकार आज कह दे तो कानून बन जाएगा, सरकार के हाथ में है। एक कलम को मारने की जरूरत है, कलम से लिखने की जरूरत है। तो क्यों नहीं बना रहे हिंदू राष्ट्र? बताइए। अमित शाह जी ने कैसे कह दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? देखिए, जब बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन का पद यात्रा प्रारंभ किए हैं, कल समाप्ति हुआ है, उसका असर तो कुछ होगा भारत सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के प्रति। देखिए, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कब होगा? ये सारे उसकी पर्ची निकाल रहे हैं, हर किसी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं उनका आलोचक नहीं हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं, मैं उनका दास हूं। दास बनकर कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी
गौ माता की पर्ची निकाल दीजिए कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित कब होगी, फिर मैं मानूंगा, जब तक मैं नहीं मानूंगा। देखिए कहना है इनका कि जल्द से जल्द भारतवर्ष के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए।